हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या आप सोचते हैं कि आपका काम करने में मन क्यों नहीं लगता है और आप अपने फुल एनर्जी के साथ काम क्यों नहीं करते हैं और अपने काम करने में टाल मटोल क्यों करते रहते हैं, काम को एक सही समय पे फुल एनर्जी के साथ नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है और हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखेंगे ताकि हम टाल मटोल से बचें और हम प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो नहीं करें और अपने काम को एक सही समय में करें। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, जिसको हम प्रेरणा या अभिप्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेशन, देखिए, मोटिवेशन इज ए ड्राइविंग फैक्टर फॉर एक्शन, विलिंगनेस एंड गोल्स। हमें कोई काम को करने के लिए एक ड्राइव चाहिए, एक इनिशिएटिव चाहिए, एक ट्रिगर चाहिए जिसके चलते हम अपने काम को करते हैं ताकि हम अपने गोल को हासिल करें। तो वो जो ड्राइविंग फैक्टर जो आता है हमारे मन में और जिसके चलते हम काम को करते हैं, उसी को बोलते हैं हम मोटिवेशन। और दूसरे तरह से हम मोटिवेशन को ये भी बोल सकते हैं कि मोटिवेशन मीन्स टू प्रोवाइड ए नीड और डिजायर दैट कॉज ए पर्सन टू एक्ट। हमें एक नीड, डिजायर चाहिए जिससे हम अपने काम को कर पाएँ और मुझे काम में मन लगता रहे, तो इसी को हम बोलते हैं मोटिवेशन। अब क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन साइकिल क्या है, मोटिवेशन के स्टेप्स क्या है, मोटिवेशन जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो मोटिवेशन है इसके लिए 3 फैक्टर होना चाहिए। पहला है नीड, सेकेंड है ड्राइव और तीसरा है इंसेंटिव या आउटकम्स या रिजल्ट या गोल। तो देखिए, नीड का मतलब है हमारी आवश्यकता, ड्राइव का मतलब है कि हम उस आवश्यकता को कैसे पूर्ति करेंगे, कहाँ से हमारे लिए एक्शन करने का जो एनर्जी है, जो सोच है, वो कहाँ से आता है। और तीसरा है हमारा रिजल्ट, हम किस काम के लिए करते हैं। जैसे अगर मोटिवेशन की बात करें तो नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। और आवश्यकता हमारे क्या होता है, 2 तरह की आवश्यकता हो सकते हैं। पहला होता है बायोजेनिक और दूसरा होता है सोशियोजेनिक। बायोजेनिक मतलब है जैविक, जैसे हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब जैसे सांस लेना, पानी, भूख लगना, ये सब हम क्या रहे, बायोजेनिक है। और सामाजिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकता में हम क्या हो सकती है, हमें पावर की आवश्यकता हो सकती है, हमें मनी की आवश्यकता हो सकती है, हमें लव की आवश्यकता हो सकती है, हमारा है सामाजिक आवश्यकता। ड्राइव हो गया हमारा जो सोर्स, जिससे हम एनर्जाइज होते हैं और हमें ट्रिगर करता है अपने काम को करने के लिए। और तीसरा है इंसेंटिव यानी कि गोल्स, जिसके लिए हम अवार्ड बोल सकते हैं, इसको गोल्स बोल सकते हैं, हमारा लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हमारे काम करने में मोटिवेट रहना होता है और हम उसको काम को करते हैं। तो यही 3 स्टेप है, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, जिसके द्वारा मोटिवेशन का जो साइकिल है कंप्लीट होते रहता है। और अब देखते हैं कि जो इंसेंटिव है 2 तरह से हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। अच्छाई के लिए भी आपको काम को कर सकते हैं, यानी कि आपका गोल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए हो सकता है और निगेटिव चीज़ों के लिए भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो ये 2 तरह से होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, जिसको हम आंतरिक बोलते हैं, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जिसको हम बाह्य बोलते हैं। आंतरिक जो है ये आदमी के इंटरनल डिजायर के कारण होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर से जो मोटिवेशन हमें मिलता है उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और जिससे मान लीजिए कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए काम जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं, इसको आंतरिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक होते हैं तो हमारे बॉडी के बाहर, हमारी इससे रिलेटेड है हमारा, जैसे कि आपको क्यूरियोसिटी है, लव है, पावर है, ये सब की रिक्वायरमेंट है आपको। तो जैसे आपको जॉब में है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इंसेंटिव चाहिए, तो ये जो ड्राइविंग है इसको हम बोलते हैं बाह्य मोटिवेशन, चाहे बाह्य मोटिवेशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल रहा। अब है कि क्वेश्चन ये है कि हम मोटिवेट क्यों नहीं रहते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जिनका नाम है पायर्स स्टील। उन्होंने एक इक्वेशन दिया है, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम टाल मटोल बोलते हैं। और ये इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो मोटिवेशन है ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा वैल्यू, फिर इम्पल्सिवनेस एंड डिले। ये 4 जो फैक्टर है यही हमें डिसाइड करता है कि हम कितने मोटिवेट हैं और हम अपने काम को नहीं करने से कितने दूर जाते हैं
और काम को हम कितना जल्दी करते हैं, कितना मोटिवेट होते हैं, यही 4 फैक्टर है जो डिसाइड करता है। तो अब आपको मोटिवेशन लेवल यानी मोटिवेशन को बढ़ने के लिए, मोटिवेशन बहुत हाई हो किसी काम को करने के लिए, आप काफ़ी मोटिवेट हो, इसको बढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेंसी एंड वैल्यू है ये हाई होना चाहिए। या दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारा जो इम्पल्सिवनेस और डिले है ये कम होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेंसी वैल्यू अगर हाई होगा तब भी हमारा मोटिवेशन हाई हो सकता है, चाहे इम्पल्सिवनेस एंड डिले हम कम रखेंगे तब भी हमारा मोटिवेशन हाई हो सकता है। तो ये इस इक्वेशन से समझ में आ गया कि हमको मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मोटिवेशन मेरा हाई रहे ताकि हम कोई काम को मज़े में करें, उसके लिए 4 फैक्टर का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेंसी क्या है, वैल्यू क्या है, इम्पल्सिवनेस क्या है और डिले क्या है। एक्सपेक्टेंसी है ये बताता है कि हमारा किसी काम के प्रति कितना बिलीव कर रहे हैं हम उस काम को, हमें कितना आशा है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मान लीजिए कोई आप काम को करने जा रहे हैं और काम को करने से पहले ही आपको लगे कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारे सफल होने के चांसेस बहुत है, तो ऑब्वियस है कि आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा, उस काम में करने में आपको मन नहीं लगेगा, उस काम को आप टालने लगेंगे। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब यही है कि आपका उस काम के प्रति कितना बिलीफ है, कितना आप मानते हैं कि हम कितना % इस काम को कर पाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी काम के होने की क्या है, आपके कैपेबिलिटी क्या है, आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप मानते हैं कि हम इस काम को 100% कर लेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेंसी जो होगी बहुत हाई होगी और आपका मोटिवेशन ज़्यादा होगा। दूसरा है वैल्यू, आप जो काम कर रहे हैं उसका आपके लिए क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है, आप का जो वो काम है आपके जीवन में कितना मायने रखता है, आपके प्रोग्रेस में कितना मायने रखता है, आपके सक्सेस में कितना मायने रखता है, ये डिसाइड करेगा कि उस काम का, उस रिजल्ट का वैल्यू क्या है। उसके बाद इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस है ये बताता है कि हाउ ईजिली यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाई समथिंग। नहीं बोलता कोई आप काम कर रहे हैं लेकिन किसी भी कारण से उस काम को फिर रुक गए, आप कहीं और आपका दिमाग चला गया, उस काम को रोक दिए, कोई और काम करने लगे। तो इस फैक्टर आपके कितना है, कितने जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस काम से, तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिवनेस। अगर ये आप बहुत कम रखेंगे, बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होंगे किसी काम से, जब तक एक आपने काम को समाप्त नहीं करते हैं, उसके एंड तक नहीं जाते हैं, उसके रिजल्ट तक नहीं जाते हैं, तब तक चेंज नहीं करते हैं माइंड को, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ये इम्पल्सिवनेस, इसको हम आवेग भी बोलते हैं। तो इसको कम रखना है यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और चौथा है डिले। डिले बहुत आसान है, विलम्ब बोलते हैं कि आप कितना डिले से काम करते हैं, कितना मंद गति से काम करते हैं, कितना टाइम लेते हैं उस काम को पूरा करने में। अगर ये ज़्यादा हो तब भी मोटिवेशन कम होगा। तो हमको डिले कम रखना है, हमको टाइम से, जो हमारा टाइम लिमिट है किसी काम को करने का, उसी के अंदर इस काम को करना है। तो ये रहा मोटिवेशन इक्वेशन जिसे पायर स्टील ने दिया है और मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम मोटिवेशन लेवल को हाई रख सकते हैं। उसमें 4 फैक्टर को ध्यान देना है दोस्तों। तो मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया हो कि मोटिवेशन के जो फैक्टर है हमें कैसे इन पे काम करना है और कैसे मोटिवेट रहना है। और जिस वीडियो को मैं एक बार फिर समराइज़ कर देता हूं कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें कैसे मोटिवेट होना है, और मोटिवेशन साइकिल क्या है, और मोटिवेशन साइकिल जो है उस किस किस चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारा नीड हो गया, ड्राइव हो गया, इंसेंटिव हो गया। उसके बाद में बताया कि मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं। मोटिवेशन 2 तरह के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इसको आंतरिक और बाह्य बोलते हैं। और जो अब ये बोला जाता है कि अगर कोई आंतरिक जिसके पास मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट रहेगा आदमी। अगर उसके पास एक्सट्रिंसिक के बाह्य कारण से अगर वो मोटिवेट है तो वो कम समय तक मोटिवेट रह सकता है। उसके अगर बाय हुआ अगर का गोल प्राप्त हो गया तो उसके बाद उसका मोटिवेशन उस फैक्टर के उस काम के लिए कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो दौड़ता है, खेलता है, तो उसका क्या है, इंट्रिंसिक उसके अंदर मोटिवेशन है, यानी कि वो खुशी के लिए, एंजॉय के लिए करता है। लेकिन वही कोई एथलीट है, अगर वो दौड़ता है और रिगरस मेहनत करता है तो उसको बाई फोर्स उसके कोच के द्वारा बोला जाता है कि नहीं आपको कुछ प्रतियोगिता को जीतना है, इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और वो एक ड्यूरेशन के बाद समाप्त हो जाता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बताया प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन, यानी कि टाल मटोल का इक्वेशन, मोटिवेशन इक्वेशन, जिसमें हम कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहना है, किसी काम को टालना नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको कहीं ना कहीं
अच्छा लगा हो और आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके सीखने में, आपके अपने गोल को हासिल करने में, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई डाउट है तो उसे फीडबैक कमेंट के द्वारा मुझे सूचित कीजिए। और आप कोई नया टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू और आपका समय शुभ हो।